नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोग फिर से काशी केदार महात्म का 7वां अध्याय लेकर आ गए हैं। 7वां अध्याय 7वां रहस्य आज करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6वां रहस्य किया था और उस रहस्य में हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रह्मा और विष्णु ने कैसे अपना अपना पद पाया था अपने गुरु को बचा करके ब्रह्म राक्षस से। और बहुत ही उत्तम अध्याय था, वह भी आप देख सकते हैं। और आज 7वां अध्याय की कथा शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसका श्री गणेश करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री काशी केदार महात्म्य अथ 7वां अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे महाबुद्धिमान सूत जी, ब्रह्मा विष्णु तो महाकैलाश को गए, परंतु मेरु पर्वत पर गौरी तथा लक्ष्मी के वाद विवाद में कौन सा शपथ हुआ, सो हे तपोधन आप हमसे कहिए। सनत कुमार योगींद्र ने वामदेव जी से कहा कि हे महाबुद्धि, वह सब हमसे कहिए, हमें इस रहस्य को सुनने की इच्छा है। यदि हम लोग सुनने के योग्य हों तो इसे अच्छी तरह कथा को सुनाकर हम लोगों को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनि लोग सुनो, यही प्रश्न अनवद्या ने नाथ शर्मा से किया था और उन्होंने उससे यह कथा कही थी। नाथ शर्मा बोले, हे देवी सुन, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के चले जाने पर गौरी और रमा और वाणी सरस्वती तीनों देवियां मेरु पर्वत पर गईं। ये केवल बिहार के लिए गई थीं। वहां आनंद से खेल रहीं। आपस में बात करते करते हंसी में रमा लक्ष्मी जी ने कहा कि हे उमे, मेरे पति सर्वज्ञ हैं। महाकैलाश में भी उनकी बड़ी पूजा होती है। रमा ने कहा, लक्ष्मी जी ने पार्वती जी से कहा कि मेरे पति सर्वज्ञ हैं, महाकैलाश में भी उनकी पूजा होती है। तुम्हारे पति को भी सम्मान दिलाने वाले वे ही हैं और वे ही ब्रह्मा जी को भी पूजा दिलाते हैं। मेरे पति की भांति तुम्हारे पति जानकार नहीं हैं। वे प्रलय के मालिक हैं, केवल लौकिक बातें जानते हैं, पागलों की भांति घूमा करते हैं। परंतु मेरे पति भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हुए पालन कर्म में प्रवृत्त हैं। इसी से वे सर्वज्ञ हैं और उनकी पत्नी होने से मैं भी वैसी ही हूँ। मैं सब पुरानी बातें जानती हूँ, तुम नहीं जानती। इस प्रकार हंसी के बहाने से उनकी कही बात सुनकर अंबिका ने आक्षेप के साथ रमा से कहा कि आज ही सब बातें साफ हो जाती हैं। तुम्हारे भर्ता आते हैं और उनके मुख से शुभ समाचार सुन लेना। यद्यपि तुमने हंसी के बहाने से कहा, फिर भी मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानूंगी। तुम्हारे पति और हमारे पति का सर्वज्ञ होना स्पष्ट हो जाएगा। जिन कथाओं को तुम नहीं जानती उन्हें कहकर मैं तुम्हें निश्चय ही जीतूंगी। ऐसी कथाएं जो लक्ष्मी जी नहीं जानती, माता पार्वती कह रही हैं, वही कथा मैं तुमको सुनाऊंगी और उससे स्पष्ट हो जाएगा कि तुम सर्वज्ञ नहीं हो। तुम्हारे भर्ता सर्वज्ञ हैं और उसी प्रकार उनकी गृहिणी तुम भी सर्वज्ञ हो। हे रमा, तुम दोनों की प्रज्ञा और सर्वज्ञता को मैं देखूंगी। हम दोनों की जीत हार के शपथ में हे सरस्वती तुम साक्षी होगी। सरस्वती जी साक्षी हैं। इस प्रकार से वाणी को साक्षी करके वे दोनों घर आईं। इस बीच में उन लोगों के पति घर लौटे। तब लक्ष्मी ने अपने प्रियतम से अपनी और गौरी की बाजी की बात कही। माधव ने उनसे कहा कि तुम बहुत बढ़ चढ़ कर बोलती हो। जैसे सर्वज्ञ शंकर तथा पार्वती हैं, वैसा कोई नहीं है। तुम ऐसी गौरी को कैसे जीतोगी? तुम्हारी हार तो रखी हुई है। फिर भी तुमसे एक गुप्त उपाय बतलाता हूँ, उसे जल्दी करो। गणों में श्रेष्ठ नैगमेय कौन है ये? जो सदा शंकर पार्वती की सेवा किया करता है, वह हम लोगों का मित्र है। उससे आदर के साथ प्रार्थना करो कि एकांत में शंकर पार्वती से जो बात हो उन्हें तुमसे बतला दिया करे।
उससे सब भेद जानकर तुम गौरी को उत्तर देते रहना। इस प्रकार से कुछ दिन तक तो तुम जीतती रहोगी, फिर उसके बाद गौरी के कोप से जो होगा सो समय आने पर देखा जाएगा। ऐसा सुनकर रमा ने नैगमेय से प्रार्थना करके उसे राजी किया। नैगमेय जो गण थे भगवान के, वो उनको राजी किया मित्रता से कि जो भी बात, जो भी कथाएं हो, वो चुपके से आप सुनकर हमको सुनाइएगा। इधर शिव ने गौरी से महाकैलाश का सब वृतांत सुनाया कि ब्रह्मा और विष्णु को क्रम से क्या गति हुई। उस वृत्त को सुनकर हंसती हुई गौरी ने भी रमा का वचन कह सुनाया। तब शंकर ने हंसते हुए गौरी से कहा कि हे प्रिय, सुनो, मेरी माया से सब मोहित हैं। मेरी माया उल्लंघन योग्य नहीं है। ब्रह्मा विष्णु आदि देव भी मेरी आराधना के ही पद के अधिकारी हुए हैं। मुझे ठीक ठीक नहीं जानते, जानने से मुक्त हो जाते। मुझे यदि जाना तो भोग के अंत में फिर निश्चय जन्म धारण करना पड़ता है। मुझे यदि नहीं जाना तो भोग के अंत में निश्चय ही जन्म धारण करना पड़ता है। इस प्रकार बातचीत होते होते कुछ काल बीतने पर भगवती ने शिव जी से कहा कि मुझसे कोई ऐसी कथा सुनाइए जो अपूर्व हो और किसी को ना मालूम हो। तब शंकर जी ने पूर्व कल्प की एक ऐसी कथा कही जिसे कोई देवता नहीं जानता था, केवल शिव जी ही जानते थे। उसे सुनकर भगवती उमा रमा के साथ विहार के लिए मेरु पर्वत पर गई। दोनों के साथ दोनों की सखियां भी खेलने के लिए आ गईं। जब खेल समाप्त हुआ तब गौरी ने रमा से हंसते हुए कहा कि मैं एक कथा कहती हूँ, यदि तुम जानती हो तो मुझसे कहो। तुम सर्वज्ञ महाविष्णु की पत्नी हो, अतः तुम भी वैसी ही हो। हे लक्ष्मी, यदि तुम वह कथा कह दो तो निश्चय ही तुम्हारी जीत हो जाए। यदि तुम्हें वह मालूम ना हो तो निसंदेह मेरी जीत होगी। शिवा के ऐसा कहने पर लक्ष्मी ने गौरी से कहा कि अच्छा, ऐसा ही हो, तुम कहो। गौरी ने तब लक्ष्मी से कहा कि हम लोगों की साक्षी सरस्वती तो आई ही नहीं, हम लोगों को उन्हें शीघ्र लाना चाहिए। ऐसा कहकर उन दोनों ने एक एक सखी अपने समान भेजी। उन सखियों ने शीघ्र ब्रह्मणी को वहां ला उपस्थित किया। उनके आने पर दोनों को देखकर हंसती हुई उमा ने लक्ष्मी से कहा, क्या कहा? हे लक्ष्मी, मैं कहती हूँ, सुनो। शिव के बिना जगत में परमार्थ नहीं है और ब्रह्मा विष्णु आदि देवता शिव जी से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर भी सांसारिक रीति से हम लोगों में रिश्तेदारी है, सो मैं कहती हूँ, सुनो। ये ब्राह्मणी मेरे भतीजे की स्त्री है और तुम्हारी पतोहू है, और यही हम दोनों की जीत हार की साक्षी है। इनके लिए हम दोनों समान हैं, सो ये हम लोगों को जीत हार का निपटारा करे। इस प्रकार से आनंदित होती हुई गौरी से रमा, जो कि नैगमेय के बल पर सब कथा सुन चुकी थी, नैगमेय तो छुप कर सुने और जाके गौरी लक्ष्मी जी को बता दिए, तो उनको तो विश्वास था ही। शीघ्रता से बोल उठी कि अच्छा कहो। जो रहस्य वृतांत शिव गौरी का एकांत में होता था वह सब नैगमेय रमा की प्रार्थना से उन्हें बतला देता था। उसी बल से रमा इस खुशी में थी और मैं गौरी को जीत लूँगी। सो जो ही गौरी ने कथा प्रारंभ करके दो चार बातें कहीं, रमा हंसी से कहने लगी कि तुम कथा कहना खूब जानती हो, तुम्हें यही कथा कहनी है, कोई दूसरी कथा कहने को नहीं है। हे गौरी, मैं इस कथा को भी जानती हूँ और भी बहुत ऐसी कथाएं हैं जो जानती हूँ। ऐसा कहने पर शिवा ने रमा से कहा, हे लक्ष्मी, यह कथा यदि जानती हो तो कहो, हम देखें। ऐसा कहने पर रमा आरंभ से सब कथा कह गई। लक्ष्मी जी ने सारी कथा कह दी क्योंकि उनको तो पहले से पता चल गया था नैगमेय के द्वारा। उसे सुनकर अंबिका आश्चर्य में आ गई कि रमा ने इसे कैसे जाना। तब मन में ऐसा विचार किया कि आज तो बात को हंसी में जाने दो, कल इससे भी विशेष शंभु भगवान से जान पकड़ कथा कहूँगी। इस प्रकार निश्चय करके गौरी ने रमा की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम बड़ी जानकार हो। फिर कल खेल के लिए हम लोग आवेंगी। ऐसा ठीक करके वे लोग चली गईं।
फिर गौरी ने शंभू से कहा कि हे प्रभो, कोई दूसरी ऐसी कथा कहो जो और भी पहले की हो और उसे कोई नहीं जानता हो, केवल तुम्हारे ही हृदय में वो हो। तब शंकर भगवान ने उससे भी पुरानी एक दूसरी कथा सुनाई। उसे सुनकर दूसरे दिन रमा वाणी को लेकर खेलने के लिए मेरू पर्वत पर आईं। खेल के बाद गौरी ने फिर रमा से कथा कही। उस कथा को भी गौरी के सामने लक्ष्मी जी आरंभ से कह गईं। उस दिन की रमा की प्रशंसा करके सब अपने अपने घर गईं। इस प्रकार से गौरी नित्य ही एक नवीन कथा कहती थी, परंतु लक्ष्मी को न जीत सकी और क्रमशः 100 कथाएं हो चुकी। 100 कथा कह गईं पार्वती जी, और लक्ष्मी जी ने भी उन 100 कथाओं को लगातार कह डाला, क्योंकि सारी कथाएं नैगमे से पहले से ही सुन लेती थी। नित्य शंकर से पहले कल्प की कथाएं जान जानकर भी जब चक्रधर की पत्नी से कथा में विजय न प्राप्त कर सकी, तब उनके मन में यह बात आई कि शिव जी विष्णु के समान हैं, उनसे अधिक नहीं हैं। जो कथाएं मुझसे शंभू ने कहीं वे रमा को भी विष्णु से मिल गई। अतः शंकर बड़े हैं, यह वचन वेद का मुझे झूठा प्रतीत होता है। इस प्रकार चिंता करती हुई भगवती शंकर के पास गईं। उन्हें व्याघ्र देखकर महेश्वर शंभू ने कहा कि हे प्रिय, तू व्याघ्र क्यों है? तू पहले किसी नहीं दिखाई पड़ती। तुम्हारी बुद्धि सबके अनुग्रह में लगी रहती है। किसी वस्तु की तुमने कामना की, वह पूरी नहीं हुई। ऐसा तुम्हारे मुख के विकार से मुझे मालूम होता है कि तुम्हारी चाही हुई वस्तु तुम्हें न मिली। हे चंचल कटाक्ष वाली, तू मुझसे कह, मैं तेरे मनोरथ को पूर्ण करूँगा। इस प्रकार जब शंकर ने कहा तो उदासीनता के साथ वह बोली कि जैसे सब देवता रहते हैं, वैसे एक आप भी हैं। आप उनसे अधिक नहीं हैं। जो सबसे अधिक हो उसे महादेव कहते हैं। सो यह नाम आपका यथार्थ व्यर्थ ही है। केवल पूज्य का वाचक होने से श्रुतियाँ भी ऐसा ही कहती हैं। जब आप ऐसे ही हैं तो आज मेरे मनोरथ को कैसे पूरा करेंगे? मैं भ्रांत हूँ, इसलिए आपको सर्वकर्ता और सर्वज्ञ कहती हूँ। आपको विष्णु से अधिक ज्ञान नहीं है, ऐसा मुझे मालूम होता है। यह आप उनके समान हैं या उनसे कम हैं, मुझे तो ऐसा ही दिखाई पड़ता है। जो कथाएं मैंने सुनी वे सब रामा ने पहले ही कह दी। आपके बल से मैंने जय चाहा सो मेरी हार हुई। वेद तो निश्चय करके कहता है कि स्त्री को पति की निंदा न करनी चाहिए। अब आप ही कहिए कि कैसे स्त्रियां पति की निंदा ना करें। आपको सबसे उत्तम जानकर मेरे पिता हिमवान ने अपने उद्धार तथा मेरी निश्चिंतता के लिए मुझे आपको दिया। ऐसा होने पर भी मेरी हार विष्णु की पत्नी के मुकाबले में हुई। सर्वज्ञ की वधू के लिए इससे बढ़कर और अपमान क्या हो सकता है? जैसा भाग्य शेष स्त्रियों का हो है, वैसा ही उन्हें पति मिलते हैं। इस बात के बहुत कहने से क्या लाभ? जब ऐसी बातें शिवा ने कहीं, तब इस प्रकार दुखित होती हुई भगवती को देखकर शिवजी ने विचार किया कि गौरी निसंदेह अपने स्त्री स्वभाव पर आ गई है और ज्ञान दृष्टि से नैगमे की करतूत जान ली। सब जान लिया महादेव ने कि किस प्रकार नैगमे कथा सुनकर विष्णु जी को पहले ही बता देते हैं, लक्ष्मी जी को पहले ही बता देते हैं। शंभू ने उनसे कहा कि हे प्रिय, तुम क्यों व्यर्थ दुखी होती हो? आज एक कथा सुनो, इससे कल तुम रमा को जीत लोगी। ऐसा कहकर नैगमे को उन्होंने किसी दूसरे काम के लिए भेज दिया। नैगमे के चले जाने पर गौरी से नई कथा कही। कल यह कथा लक्ष्मी से कहो, तुम्हारी जीत रखी हुई है। ऐसा कहकर गौरी को, जो कि लक्ष्मी को जीतने के लिए बड़ी उत्सुक थी, वहाँ भेज दिया। दूसरे दिन लक्ष्मी को नैगमे से कथा का पता न चला, क्योंकि नैगमे तो चले गए थे। मेरू पर्वत पर गौरी, वाणी और रमा तीनों इकट्ठा हुई। तब गौरी ने कथा प्रारंभ की और लक्ष्मी चुप के रह गईं। शिवा ने कहा कि हे लक्ष्मी, आज तुम चुप क्यों रह गई? ऐसा कहने पर लक्ष्मी हंसती हुई गौरी से बोली कि एक ही कथा से तुम्हारी जीत कैसे हो जाएगी? कल मैं कह दूंगी। मैंने 100 कथाएं कही हैं। जब तुम उतनी कथा कह लोगी और मैं न कह सकूंगी, उसके बाद की कथा यदि मेरी जानी हुई न होगी
तो मैं तुम्हारी जय स्वीकार कर लूँगी। 100 कथा तुम कहो। गौरी ने कहा, यही सही। और यह कहकर शिवजी से जाकर सब वृतांत कह सुनाया और फिर उनसे कथा पूछी। शंभू ने इकट्ठी 108 कथाएं 100 कल्प के पहले की, जिनमें छोटे छोटे इतिहास थे, कहकर दूसरे दिन गौरी को भेज दिया। और गौरी, वाणी और रमा जाकर मेरु पर्वत पर मिली। उस दिन शिवा ने सरस्वती को साक्षी देखकर तत्पश्चात सब कथाएं रमा से कहीं और लक्ष्मी सभी कथाओं में चुप रह गईं। तब पराशक्ति ने कहा कि हे लक्ष्मी, अब आगे से ही क्यों नहीं बोलती? मैंने 108 कथाएं कहीं, क्या वे सब तुम्हारी जानी हुई नहीं हैं? गौरी के ऐसा कहने पर नमस्कार करके लक्ष्मी ने कहा कि हे शिवा, आप सर्वज्ञ हैं, श्रेष्ठ हैं, जो पाप मैंने किया है उसे क्षमा करें। आज मेरे पति की मेरे और यदि पता लगा हो तो और दूसरे की भी रक्षा कीजिए। जब इस प्रकार भक्ति से नम्र होकर रमा ने कहा, तब गौरी ने मन में विचार किया कि लक्ष्मी ने कहा है कि यदि पता लग गया हो तो अवश्य इसमें कोई कारण है। कोई तो कारण है, कैसे इनको सारी कथाएं पहले से पता लग जा रही थी। परमात्मा परमानंद शाश्वत नित्य अव्यव्य वेद की वाणी से भी आगम्य नित्य ज्ञान के निधि स्वराट स्वतंत्र सर्वदृष्टा भूमा प्रकृति से भी परे विश्वेश्वर हैं। उनकी सर्वतंत्र स्वतंत्रता ज्ञान क्रिया इच्छा में हूँ। सो शंभु परमेश्वर मुझसे भी आगम्य है। नेति नेति कहकर जिसका उपनिषद निरूपण करती है, अतः उपनिषद के भी अगोचर हैं। उन्होंने पूर्व 100 कल्प की कथाएं मेरे ऊपर प्रेम और दया करके लक्ष्मी को जीतने के लिए कहीं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि उन कथाओं को रमा कैसे जान गई। गत दिन तक मेरे आरंभ करने से पहले ही कह देती थी। आज मैंने 108 कथाएं कहीं, सो वो एक भी नहीं जानती। क्या बात है, बिना कारण लक्ष्मी मुझसे कभी नम्र नहीं होती थी। इसमें कोई रहस्य अवश्य है। क्या रहस्य है? नैगमे का। शिवा ने अपने मन में ऐसा निश्चय करके हंसते हुए कहा, हे रमा, सच्ची बात कह दो। पहले की कथाएं तुमने सब कही, आज की क्यों नहीं कह पाई? यह कारण मुझे बतला दो, नहीं तो आगे चलकर भेद खुलेगा ही। तब लक्ष्मी ने गौरी से कहा कि मैं अपने मुख से ना कहूँगी। यदि तुम भेद जानती हो तो हम लोगों पर दया करो। समुद्र की बेटी का ऐसा वचन सुनकर तीनों लोकों के ईश्वर को प्रिय गौरी ने ऐसा समझकर क्रोध को रोक कि आगे चलकर यह खुद ही खुल जाएगा, इसमें क्या झगड़ा करना। किसी न किसी तरह मेरी जीत तो आज हुई। अब इस शंका से क्या मतलब? देव से मैं इसका कारण पूछूंगी, वे मुझे बतला देंगे कि कैसे लक्ष्मी जी को पूर्व की सारी कथाएं पता थी। तब मैं सब जानकर देव की आज्ञा से जिसकी यह कुटिलता है उसकी विधिवत और सबकी यथा योग्य शिक्षा एक क्षण में करूंगी। गिरजा मन में ऐसा विचार करके खेल के बहाने से लक्ष्मी और वाणी के साथ विहरने लगी। लक्ष्मी की जीत और विभू शंकर के अमेय और अतुल महात्मा का स्मरण करती हुई अत्यंत संतुष्ट हुई। इस प्रकार गिरजा के जय से प्रमुदित इस पुण्य पावनी कथा को जो आदर के साथ कान रूपी अंजलि से पीता है, वह पुरुष मोक्षानंद रूपी अमृत के समुद्र में अवश्य मग्न होता है। हे प्रियतमा, धन्य अनवद्या, तू सुन, मैं सत्य सत्य कहता हूँ। इति श्री काशी मूल रहस्य ब्रह्मवर्ते खिले काशी केदार महात्म्य सप्तमोऽध्याय समाप्त। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। महापार्वती पतये हर हर महादेव। महादेव महादेव महादेव। आज हम लोगों ने देखा 7वें अध्याय में कि किस प्रकार लक्ष्मी जी और पार्वती जी के बीच में सर्वज्ञ होने का विवाद छिड़ा हुआ है और कैसे सारी कथाएं कह रही हैं और नैगमे पीछे से जाकर के सारी कथाएं लक्ष्मी जी को पहले से ही बता दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा, आने वाले समय में
कैसे अगर पार्वती जी को पता चलेगा कि नैगमे की गलती थी और नैगमे को विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को पार्वती जी कैसे शिक्षित करेंगी, यह सब आगे वाले अध्यायों में मिलेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी देयात सदा मंगलम।